हाय गाइस, वेलकम बैक टू बज़ूका शो टाइम्स। मेरा नाम है स्वराज और जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे हम इंटरनेट कल्चर के बारे में बात करते हैं, हम मूवी रिव्यूज के बारे में बात करते हैं, एंटरटेनमेंट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। और हाल ही में आई नो सिनेफाइल्स का बहुत ही बड़ा दिल टूटा है। यश की टॉक्सिक रिलीज हुई है कल एंड उसके रिव्यूज काफी मिक्स्ड है। अगर आप यश के फैन हो तो ऑफकोर्स आपको फिल्म पसंद आएगी, बट अदर देन दैट कुछ लूप होल्स है, स्टोरी लाइन परफेक्ट नहीं लगी लोगों को और बहुत सारा मिक्स्ड ओपिनियन आया है सामने। एंड आई नो उस वजह से माहौल काफी सैड सा है, डिसअपॉइंटमेंट है। बट इसी के बीच में आई थिंक इंटरनेट पर 4 बड़े ट्रेलर आए हैं, उनमें से एक ट्रेलर तो काफी इंप्रेसिव है एंड उन ट्रेलर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द रिवॉल्यूशनरीज की, जो एक पीरियड ड्रामा है एंड आई थिंक इन सारे ट्रेलर्स में से ना सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग और सबसे ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट मुझे यही लग रहा है। प्राइम वीडियो की इस सीरीज में भुवन बाम, रोहित सराफ, गुरफतेह पिरजादा और प्रतिभा रांता ऐसे यंग रिवॉल्यूशनरीज के रोल में हैं जो ब्रिटिश राज के खिलाफ आर्म रेजिस्टेंस खड़ा करने निकलते हैं। सीरीज संजय सान्याल की बुक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम से इंस्पायर्ड है और ये 11 सितंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। अब ट्रेलर की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है कि ये सिर्फ आजादी की लड़ाई बोलकर नहीं निकल जाता। इसमें यूथ है, फ्रेंडशिप है, रिबेलियन है और सैक्रिफाइस भी है। इनको साथ लेकर चलना आई थिंक ट्रेलर का काफी अच्छा मूव था। और भुवन बाम को ऐसे सीरियस और इंटेंस अवतार में देखना भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। उनके साथ रोहित सराफ और बाकी यंग कास्ट भी ट्रेलर में काफी डिफरेंट जोन में दिखाई दे रही है। ट्रेलर का स्केल भी बड़ा है, एक्शन है, पीरियड सेटिंग है, ब्रिटिश ऑफिसर्स है और रिबेलियन का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। लेकिन मेरे लिए इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या यह सिर्फ विजुअली इंप्रेसिव पीरियड ड्रामा होगी या इन रिवॉल्यूशनरीज की कहानी को जेन्युइनली इमोशनल डेप्थ दे पाएगी। अब ट्रेलर ने हमें उसकी स्केल तो दिखा दी है, बस अभी देखना होगा कि इसकी स्टोरी कैसी निकलती है और कितने ज्यादा कैरेक्टर्स डेवलप कर पाते हैं। बाकी मैंने अपना फर्स्ट इंप्रेशन तो बता ही दिया है। ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है आउट ऑफ ऑल द 4 ट्रेलर्स एंड बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं जीवन बीमा योजना पर। और भाई इसका कॉन्सेप्ट सुनकर ही लग रहा है कि राइटर्स ने कहा होगा कुछ अलग बनाते, तूफानी बनाते हैं, वही इस ट्रेलर में दिख रहा है। अरशद वारसी और संजीदा शेख एक डेब्ट में डूबे हुए कपल के किरदार में नजर आ रहे हैं। इन दोनों को ऐसा आदमी मिलता है जो बिल्कुल जीवन जैसा ही दिखता है और यही से शुरू होता है इनका पूरा इंश्योरेंस स्कैम। प्लान सिंपल लगता है, बीमा की आइडेंटिटी और सिचुएशन का इस्तेमाल करके इंश्योरेंस मनी हासिल करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बीमा की अपनी लाइफ में ही डायमंड स्मगलिंग और क्राइम का कनेक्शन है और सबसे बड़ा यूएसपी है अरशद वारसी का डबल रोल। जीवन भी वही है और बीमा भी वही है। ट्रेलर में डार्क ह्यूमर है, मिस्टेकन आइडेंटिटी और क्राइम तीनों को मिक्स किया गया है और मुझे लगता है कि इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर ही हो सकता है। आपको लगता है कि ये सिंपल इंश्योरेंस फ्रॉड कॉमेडी है, बट धीरे धीरे पता चलता है कि मामला उससे भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अरशद का कॉमिक टाइमिंग तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन डबल रोल में ये दो अलग पर्सनालिटीज को प्ले करते देखना डेफिनेटली देखने वाली चीज है। अगर फिल्म इसी कोर की एनर्जी को मेंटेन करती है तो ये एक ऐसी थिएट्रिकल आउटिंग बन सकती है जिसे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट की वजह से देखने जाओगे। बाकी जीवन बीमा योजना 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। अब थोड़ा डिफरेंट जोन में चलते हैं। नेटफ्लिक्स की चुंबक एक फील गुड मल्टी जनरेशनल कॉमेडी है जिसमें एक अर्बन नेबरहुड की कई फैमिलीज की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है। और कास्ट तो देखिए, नीना गुप्ता, देवन भोजानी, अर्जुन बिजलानी, हेली शाह, मानसी पारेख, सुमित व्यास, संदीपा धार और कई और फेमिलियर फेसेस। ट्रेलर की वाइब बहुत सिंपल है। यहाँ कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा विलन नहीं है, ना ही कोई वर्ल्ड सेविंग मिशन है। बस एक ऐसी कॉलोनी है जहाँ किसी को भी पर्सनल प्रॉब्लम पर्सनल नहीं है और ऑनेस्टली यही इसका चार्म है। किसी के घर में कुछ हो रहा है, दूसरा पड़ोसी उसमें इन्वॉल्व है, फिर तीसरा आदमी अपनी राय देने आ जाता है और धीरे धीरे पूरा नेबरहुड एक जॉइंट फैमिली जैसा बिहेव करता है। अब ट्रेलर देखकर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इसकी इंसॉम्बल कास्ट ही लगी है, क्योंकि अगर इतने सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली बैलेंस किया गया तो हर फैमिली की अपनी छोटी छोटी कहानी मिलाकर एक बड़ा वार्म और फनी एक्सपीरियंस बन सकता है। और ये चीज आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि नेटफ्लिक्स ने अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं की है ट्रेलर को। वैसे चुंबक 28 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी और अगर आपको हेवी सिनेमा से थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो आप डेफिनेटली इसे देख सकते हो। अब आते हैं इन चारों ट्रेलर्स में से सबसे ग्रिडी ट्रेलर पर। मूवी का नाम ही है घमासान। तिग्मंशु धूलिया की यह फिल्म प्रतीक गांधी और अरशद वारसी को एक डेंजरस फेस ऑफ में लेकर आते हैं। एक तरफ प्रतीक गांधी का डिटरमाइंड पुलिस ऑफिसर है और दूसरी तरफ अरशद वारसी का पावरफुल आउटलॉ, और इन सब के बीच है पूरा सिस्टम, पॉलिटिक्स, पावर, लॉयल्टी और सर्वाइवल। ट्रेलर देखकर मुझे सबसे पहली जो चीज हिट करती है वो है अरशद वारसी का लुक और उनका स्क्रीन प्रेजेंस। ये वो अरशद वारसी नहीं है जिन्हें हमने अक्सर कॉमेडी में देखा है। यहाँ उनका कैरेक्टर जेन्युइनली इंटिमिडेटिंग लगता है और दूसरी तरफ प्रतीक गांधी का कॉप वाला कैरेक्टर भी टिपिकल गुड गाय वर्सेस बैड गाय नहीं लगता। ट्रेलर में मोरालिटी काफी ग्रे रखी गई है, कौन सही है कौन गलत, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सर्वाइव करेगा और किस कीमत पर। और यही शायद घमासान को बाकी तीनों ट्रेलर से अलग बनाता है। और अगर मेकर्स ने इसी इंटेंसिटी को मेंटेन किया तो आई थिंक इन चारों ट्रेलर्स में से घमासान का ट्रेलर काफी अलग इंपैक्ट छोड़ सकता है। बाकी ये भी 11 सितंबर को ZEE5 पर स्ट्रीम होने वाला है और अगर आपको कोई ऐसा सीरियस ड्रामा देखना पसंद हो तो आप इसे जरूर देख सकते हो।